अच्छा दोस्तों, जय अलखधणी, जय अलखधणी, जय अलखधणी। दोस्तों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हमारी ये बात सत्समागम के लगत नहीं है, मगर हमने जो अधिकार मिला गया है डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की देन से, हमारा वो अधिकार बर्बाद अमुक लोग करते हैं। मैं आज इस बात पर आया हूँ बात करने के लिए, और हमारी ये बात आप सुने और समझे, फिर हमारी बात जो आपको अच्छी लगे तो ये हमारा वीडियो ज़्यादातर शेयर करे और लाइक भी करे। और हमारी ये सागरनाथ सत्संग धारा नाम के चैनल पर कोई नया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे और इनके मित्र मंडल में शेयर भी करे और लाइक भी करे। अच्छा दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हूँ वह बात हमारी वो है कि हमारे गुजरात राज्य में 13 विधानसभा आती है। हमारे अनुसूचित समाज के हितों के लिए काम करने के लिए और हमारा प्रश्न विधानसभा में सरकार समक्ष प्रसिद्ध करने के लिए और हमारा प्रश्न का न्यायिक कार्यवाही करवाने के लिए ये धारासभ्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, और हम लोकशाही ढंग से इन्हें चुनते हैं। मगर हमारी कठिनाई वो है कि हमारे विस्तार के धारासभ्य कुछ नहीं करते और पक्ष के गुलाम बन के रहते हैं। इसलिए हमें इसी बात की बहुत दुख है, क्योंकि हमारे समाज के ये SC समाज के हित के लिए रखी गई ये बैठक विधानसभा की और संसद सभा की, वहाँ से छुटाई और काम किसी और के करते हैं। अनुसूचित समाज के काम करने से उसे घृणा है, हमें ऐसा दिखाई गया है और हमें सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। गुजरात में हमारे काम करने वाले हमने सुना है और हमें उससे समझना भी है और समझा भी है। वडगाम विस्तार के धारासभ्य जो जिग्नेश मेवाणी है, उसकी कार्यक्षेत्र वडगाम है। जो धारासभा का विस्तार वहाँ तक का सीमित हो सकता है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं विचारा। इस जिग्नेश मेवाणी ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे लिए ये वडगाम धारासभा के विस्तार के गांव में ही मुझे काम करना है, ऐसा नहीं विचारा। उन्होंने तो पूरी गुजरात में और जहाँ जहाँ अनुसूचित समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तब तक तुरंत वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अनुसूचित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए सज्ज हो जाते हैं। हमें दुख है अमुक लोगों के प्रति कि उन्होंने जो अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति की समाज का कार्य करना ही नहीं है, न्याय दिलाना ही नहीं है, तो आप
लड़ते क्यों हैं हमारे विस्तार में आकर? आपके पास समय नहीं है तो आप ही टिकट ले और चुटनी लड़ने की क्या जरूरत थी? मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में स्वामीनारायण धाम गढ़ड़ा में आया है, और हम गढ़ड़ा की बात कर रहे हैं कि गढ़ड़ा विस्तार में गढ़ड़ा कुछ गामड़ा बोटाद का है, कुछ गामड़ा उमराला गांव तालुके का है, कुछ विलबेपुर का है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये बहुत बड़ा विस्तार है, आप कार्य क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हमें कभी कुछ न्याय नहीं अपा सकते हैं, तो आपको चुटनी लड़ने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत थी? आज ये बैठक आप जीत गए और अभी कहते हैं कि हम, ये बड़ा विस्तार है 2 जिला का, इसलिए वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, समय का अभाव हो जाता है। वो तो बात सही है, आपके पास धार्मिकता का बड़ा दैवित्य है, और ये विस्तार गढ़ड़ा का इन समाज का और धार्मिकता का, इन दोनों बाजू का दायित्व आपने करना पड़ता हो, तो ये समझते हैं हम। मगर हमें दुख इस बात का है कि आपने प्रतिनिधित्व किसने दिया? आपने अपने विस्तार से चुटनी आप जीत गए हो, गढ़ड़ा विस्तार का धारासभ्य हो ही गए हो, तो वो धारासभ्य आप जो हुआ हो वो तो अनुसूचित समाज की बैठक है। वह यदि आपके पास समय नहीं है, आप किसी को प्रतिनिधित्व देते हो तो किसको देना चाहिए? हमारा ऊपर तुमने बहुत अन्याय किया गया, क्योंकि प्रतिनिधित्व देना होता तो समाज के लोग कोई भी आपको मिला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? जो समाज के लोग पर अत्याचार करते हैं, वो अन्याय करते हैं, ऐसा लोग बहुत है। जिस दिन पाटीदार समाज में कुछ हुआ तो वो समाज एक हो जाती है, क्षत्रिय समाज में कुछ हुआ तो वो भी समाज एक हो जाती है। मगर कठिनाई वो है, बहुजन समाज को समझ नहीं आई कि सत्य क्या है। कुछ लोगों को आया है, हम यह नहीं कहना चाहता कि सभी बहुजन समाज के लोगों को या तो सभी बक्सी पंच के लोगों को समझ नहीं आई। समझ अमुक लोगों को आ ही गई है, लेकिन वो अकेले क्या करें। आप आज़ादी से अब तक दिखते रहते हो, किसी ने कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, बस ये व्यक्तियों के काम करते हैं। कभी किसी ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के हित में कुछ नहीं कहा। इसलिए आपको जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गढ़ड़ा की बैठक पर भाजपा की टिकट लिया और जिसका नाम है उम्मीदवार का, वो कहते हैं शंभुनाथ टुंडिया नाम बताते हैं, और वो शंभुनाथ बैठक जीत तो गए, और उन्होंने भी जातिवाद का जहर डाला गया, ये चमार है, ये वर्कर है। वो हम इस बात में जाना नहीं चाहते। जिसने किया हो उसने, हमें कुछ लेना देना नहीं है।
हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आप अनुसूचित समाज की बैठक पर आया हो और जीत मिलाया हो, फिर आप काम क्यों नहीं करते? और आपने प्रतिनिधित्व अन्य समाज के लोगों को क्यों दिया? ये हमारे समाज में कोई ऐसा लोग है नहीं आपकी दृष्टि में कि जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? और आपने तो हमारी जो ग्रांटें है, किस विस्तार में क्या कितनी देना है, ये सब कुछ आपको अन्य समाज के हाथों में दे दिया। हमारा अधिकार आपने खींच लिया और हमें अन्याय की ओर धकेल दिया। आपने अच्छा नहीं किया शंभू महाराज। आपको हम तुलना नहीं करते आपसे, हम आपसे सही बात बता रहे हैं कि आपने जो किया है वो आपके हृदय पर हाथ रख के कहिए और समझिए कि समाज के साथ आपने गद्दारी की गई है। जो समाज के हित की, अनुसूचित समाज के हित की जो गादी है, जो बैठक है, वहाँ आपने लड़ाई लड़ी और आप जीत गए। उसके बाद आपको समाज का कार्य करना होना पड़ेगा, मगर आपको ये दृष्टि में नहीं है, क्योंकि आप कार्य किसी और का करना चाहते हो, ऐसा हमें लगा। ऐसा इसीलिए लग गया कि आपने हमारे विस्तार के और गढ़ड़ा विस्तार के जो लोगों का प्रतिनिधित्व आपने किसी और के हाथों में दे दिया गया। हमें इस बात का बहुत दुख है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, हो सके तो आप फिर भी ये जिसके हाथों में आपने जो हमारा प्रतिनिधित्व दिया गया है, हो सके तो वो वापस ले। ये तुमने जिसको आपका प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो हो सके तो वापस ले लो। और अनुसूचित समाज के किसी भी व्यक्ति को, आपको जिस व्यक्ति पर विश्वास हो, ऐसा कोई व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम ये सोच लेंगे, हम ये समझ लेंगे कि आपको अनुसूचित समाज की व्यक्तियों पर भरोसा नहीं है। और हमारी समाज अनुसूचित की, इनको भी मेरी ओर से कहना है कि शंभू महाराज जो ऐसा नहीं करेंगे, जिसको दिया गया है प्रतिनिधित्व, इस प्रतिनिधित्व वापस लेकर अनुसूचित समाज के किसी महापुरुष के किसी व्यक्ति को नहीं देंगे, तो समझ लेना कि शंभू महाराज को अपनी समाज से ढूंढना है और अपनी समाज को ये कुछ करना नहीं चाहते, ये साबित हो जाता है। इसीलिए आपको जागरूक तरीके को होता है। और हमारी बात जो है ये सच है, तो हमारी ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादातर फैलाए और लाइक भी करें। हमारे चैनल पर कोई नया हो तो सब्सक्राइब करें और उसके मित्र मंडल में, उसके परिवारों में हमारी ये बात पहुँचे, ऐसा कार्य करें। शंभू महाराज, आप जिस जगह को, जिस आश्रम में बैठे हो महापुरुष बनकर, वो कोई सामान्य नहीं है, मगर आपको इस बात का पता नहीं लगता हो, ऐसा हमें लगता है। क्यों? कि लोग, सारी दुनिया के लोग आपके चरणों में झुकता है, मगर आप किसी और को झुकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि हमारे सवैयानाथ महाराज के
धर्म की गादी तो धुरंधर महापुरुष आया है, वो किसी को नहीं नमन किया गया। वो एक ही नमन करते हैं इस जगह में जिसका नाम पुकारा जाता है, जिसका नाम की गूंज बहती है, वो नाम है सवैया नाथ। और सवैया नाथ के चरण के सिवा और किसी को नहीं नमन करते। ऐसे हमारे महापुरुष बहुत हो गए, मगर आज हमें दुख इस बात का है, हमें दुख इस बात का है कि हमारे सवैयानाथ महाराज की जो जिज्ञा है, जो गादी है, इन्होंने इस पर गादी पर आने वाले लोगों ने अच्छी अच्छी व्यक्तियों को समझ सिखाया है। और आज जो महापुरुष हमारी संत श्री सवैयानाथ महाराज की गादी के अधिपति, जो अपने आप को टोंडिया नाम से पुकार करवाने कहते हैं, हम इस बात पर अभी नहीं जाएंगे, मगर हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपने सवैयानाथ महाराज की नाम की गादी को कलंकित किया, ऐसा नहीं कहता, लेकिन अच्छी नहीं बात कही, क्योंकि आपको किसी के चरण में झुकना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी सामान्य व्यक्ति को चरणों में झुक जाते हैं और आपको वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तब हमें दुख लगता है। हमने सुना है, हमने देखा भी है। बोटाद में कोई व्यक्ति वो आया था, मैं नाम नहीं जाहिर करना चाहता हूँ। बोटाद में कुछ लोग आया था राजकीय, इस वक्त पर ये महान व्यक्ति लोगों कहते हैं, और इन्होंने आपके सामने हाथ भी नहीं मिलाया और आपको नज़रअंदाज करके आपकी साइड से चले गए आगे। इस वक्त पर हमें बहुत दुख लगा था, ऐसा क्यों हुआ? आपको लगता है कि हम आपका विरोध करते हैं? नहीं, हमें दुख है कि हमारा संत श्री सवैयानाथ महाराज की जगह का महापुरुष की गादी के रखवाले, जिनके आगे सब लोग झुकते हो मगर तुम किसी और को झुकते हो ने, ये बड़ी बात से दुख है हमें। अच्छा, मुझे जो पता है यह मैं समाज के समक्ष रख दिया गया है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज प्रति भीतर से शंभू महाराज को भावना हो, समाज को समझता है, तो जिसको गढ़ड़ा विस्तार धारासभ्य का जो प्रतिनिधित्व किसी और के हाथों में दे दिया गया है वो वापस ले, और हमारे अनुसूचित समाज का किसी व्यक्ति जो आपकी दृष्टि में हो इसके हाथों में दे प्रतिनिधित्व। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किसी और को कि इस समाज के ये लोग को दिया जाए, मगर आपको अच्छा लगे वही लोग हमारी अनुसूचित समाज के इनके हाथों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और दिया जाए। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, और समाज को मेरी इस बात पर सोचना भी ज़रूरी है कि शंभू महाराज अब क्या करेंगे और क्या करते हैं, ये सब देखते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी बात यहाँ रखता हूँ और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।